Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 3rd वीक ऑफ जून के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करें अपना सेशन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि आपको उस मैस्कॉट का नाम बताना है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया था फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। अगर आपको याद हो, हम पहले से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, बहुत एक स्लोगन आता था, उसको गाने की तरह हमने याद कर लिया था, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, ये आपका टैगलाइन है, पहले तो इस चीज की याद रखिएगा, जागो ग्राहक जागो। और इनका मैस्कॉट क्या रहेगा? क्या मैस्कॉट है? वो है जागृति। जागृति नाम का मैस्कॉट रहेगा, और जागृति का मतलब होता है विजिलेंस, अवेकनिंग या विजिलेंस। एम क्या है? टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन इन द फील्ड ऑफ डिजिटल एंड मल्टीमीडिया एंड टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम जो हमारे कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो जागृति इसका लोगो रहेगा, मैस्कॉट रहेगा, और टैगलाइन रहेगी जागो ग्राहक जागो। स्टुटगार्ट टेनिस ओपन 2022 अभी हुआ, जिसमें मैटेओ बर्टिनी और ईगा स्वातिक ने टाइटल जीता। मैटेओ बर्टिनी की बात करें तो ये मेन सिंगल टाइटल में जीते, और ईगा स्वातिक की बात करें तो इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता। आईसीसी ने रिटेन किया नितिन मेनन को इन देयर 11 मेंबर एलीट पैनल। फिर 3 सिटीज का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 सिटीज मिलकर होस्ट करेंगी। लॉस एंजलिस, टोरंटो एंड मैक्सिको सिटी मिलके होस्ट करेंगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय कहा जाता है, हैज वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ 2022 एट कॉटन गेम्स इन फिनलैंड। फिर इंडिया ने जीता विमेंस हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट, किसको हरा के? अर्जेंटीना को। 2 क्वेश्चन बनेंगे, किन्होंने जीता और इंडिया ने किसको हराया था? अर्जेंटीना को हराया था इन द FIH विमेंस हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट में। नेक्स्ट आ जाता है कि किस सिटी को अभी 2023 तक उनका एक अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन मिल जाएगी, तो वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल को। ठीक है, 2023 तक ये बन के रेडी हो जाएगी अंडर वाटर ट्रेन। इसकी लेंथ होगी 16.34 किलोमीटर का स्ट्रेच ये कवर करेगी, एंड इसमें से जो आपका 10.8 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा वो अंडरग्राउंड होगा। ठीक, इसी में आपको याद रखना है, ये जो टनल है, अंडर वाटर रेल है, नॉट टनल, ये कनेक्ट करेगी हावड़ा टू BBD बाग। और ये BBD बाग कहाँ पर है आपका? ये डलहौजी स्क्वायर में है इन कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रिसेंटली नेम्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। एससीओ की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी? वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। एससीओ की पहली टूरिज्म एंड कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल कौन सी बनी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगर हम इसमें ध्यान दें, इंडिया की प्रेसिडेंसी एससीओ में कब से कब तक होगी? सितंबर 2022 से लेके अगले साल सितंबर 2023 तक इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलेगी एससीओ की। एससीओ के मेंबर कौन कौन से हैं? एससीओ बना कब था? एससीओ 2001 में बन के रेडी हो गया था बीजिंग चाइना में। और इनके मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये सब आपके मेंबर्स रहेंगे एससीओ के। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस बैंक का नाम बताओ जिसको वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक बोला गया ड्यूरिंग यूरो मनी फॉर द सेकंड टाइम। वो है आपका डीबीएस बैंक। आपको इसी के साथ साथ याद रखना है यूरो मनी के दौरान आपका याद रखिए 3 अवार्ड से सम्मानित किया गया है यहाँ पे डीबीएस बैंक को। वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2022, आई रिपीट, वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला डीबीएस बैंक को। फिर एशियाज बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट का अवार्ड मिला। और तीसरा है एशिया का बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अवार्ड से भी डीबीएस बैंक को सम्मानित करा गया। तो ये 3 अवार्ड आपको याद रखने हैं। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? सिंगापुर में। और इसके सीईओ कौन है? वो है पीयूष गुप्ता जी। पीयूष गुप्ता जी सीईओ रहेंगे डीबीएस बैंक के। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया रिपोज पे और एक 5G डिजिटल, जो एक फिजिकल फिनटेक प्लेटफॉर्म है फॉर एट द फ्यूलिंग इंडिया 2022 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई। कमिंग बैक, अब आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो याद रखो किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। क्या लॉन्च किया? रिपोज पे। रिपोज पे क्या है? एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है। और दूसरा लॉन्च किया 5G। 5G क्या है? एक फिनटेक प्लेटफॉर्म एट, और कहां पे इसको लॉन्च किया गया? फ्यूलिंग इंडिया 2022 इवेंट में, जो कि कहां पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। रिपोज पे क्या करेगा? प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए, व्हीकल्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक चार्ज करना है तो आप अपने ऐप डाल लीजिए इसको फोन में और उसके थ्रू आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं जहां जहां पे आपके प्लेटफॉर्म होंगे। ठीक। 5G क्या है? फिनटेक प्लेटफॉर्म दैट विल ब्रिंग क्रेडिट टू फ्यूल कंज्यूमर्स। मतलब आप बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं विद दिस 5G। और ये किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर स्प्रिंट एट द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि फिनलैंड में हुई। याद रखना भगवानी देवी डागर। ये कितनी? 94 इनकी एज है। इन्होंने अभी 100 मीटर रेस में एथलेटिक स्प्रिंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। कहां पर? इन द शॉर्ट पुट इवेंट। शॉर्ट पुट इवेंट में इन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। ठीक है। कहां पे जीता ये? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में। वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप के दौरान भागवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल, जो कि 94 ईयर्स की हैं, और ब्रॉन्ज मेडल जीता शॉर्ट पुट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की। ये क्या था? लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए 2015 में लॉन्च की गई थी और अब 2022 चल रहा है, तो कितने साल हो गए इसको? पूरे 7 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट रिसेंटली गॉट द इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लोक अदालत फॉर फास्ट डिस्पोजेबल ऑफ केसेस। AI पावर्ड लोक अदालत मिला फॉर फास्ट डिस्पोजेबल ऑफ केसेस। वो पहली स्टेट कौन सी बनी? राजस्थान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ठीक है। राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है। ड्यूरिंग द 18th एडिशन ऑफ द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज, जो कि जयपुर राजस्थान में हुई। इसी के साथ साथ आपके डिजिटल लोक अदालत के बेनिफिट क्या होंगे? ये यूज किया जाएगा टू डिस्पोज ऑफ पेंडिंग डिस्प्यूट्स और डिस्प्यूट्स जो दैट आर एट द प्री लिटिगेशन स्टेज। इसी के साथ साथ ये परफॉर्म करेगा end-to-end dispute resolution with easy drafting and filing of applications. नेक्स्ट द्वारका एक्सप्रेसवे। ये एक 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि किस स्टेट को किस स्टेट से कनेक्ट करता है? ये दिल्ली को हरियाणा से कनेक्ट करता है। ये आपका पार्ट रहेगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, और इसी को नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी कहा जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे को। फिर अगर मैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो कौन कौन सी सिटीज से कनेक्ट करती हैं आपकी आती हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में? दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद एंड मुंबई। ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पार्ट रहेगा द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी कहा जाता है, और ये दिल्ली से हरियाणा को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। इन्होंने ला गणेशन को अपॉइंट किया एज द, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज द गवर्नर ऑफ
वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा ला गणेशन अभी क्या है, गवर्नर है मणिपुर के, और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। लेकिन क्या है ये ऐसा पॉसिबल है कि एक ही व्यक्ति दो जगह के गवर्नर है? बिल्कुल पॉसिबल है अंडर द आर्टिकल 153 कि कोई एक व्यक्ति दो जगह की, दो स्टेट्स के आप गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ये अपॉइंटमेंट की। प्रेसिडेंट अब रामनाथ कोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट हो चुके हैं, तो नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? वो है द्रौपदी मुर्मू मैम। ये 15वीं प्रेसिडेंट बनी ड्यूरिंग द 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पहली ट्राइबल बनी जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया का, और सेकंड वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किनको अभी रिसेंटली नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, और कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई। वो कौन है? आशीष कुमार चौहान। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। फिर पूछ सकते हैं आशीष कुमार चौहान किनको रिप्लेस करेंगे? तो आशीष कुमार चौहान रिप्लेस करेंगे आपके विक्रम लिमाय को। और नए एमडी एंड सीईओ कौन बने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 5 साल के लिए? आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको उस सबमरीन का नाम बताना है जिसको अभी 35 साल की सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कमीशन थी। तो वो है आपका आईएनएस सिंधुवज। ठीक है, आईएनएस सिंधुवज वो नेवल शिप है या वो सबमरीन है जो कि आपका 1987 में डेवलप की गई थी। इसको रशिया से प्रोक्योर किया गया था। ये 10 किलो क्लास बॉट सबमरीन है। 1986 से 2000 के बीच में जो सबमरीन्स को एक्वायर किया गया था रशिया से, ये उनका पार्ट रहेगी। ठीक है, और इसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है, याद रखिएगा, आईएनएस सिंधुवज। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 16 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम है रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, जिसकी थीम है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। 18 जून को ऑस्टिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को ही इंटरनेशनल पिकनिक डे। 18 जून को ही इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। और 19 जून को, जो कि थर्ड संडे ऑफ जून होता है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं फादर्स डे। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइए, हम बात करेंगे सिंगापुर ओपन की। सिंगापुर ओपन ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। सिंगापुर ओपन सुपर 500 ट्रॉफी, इसमें विमेन सिंगल में कौन जीती? पीवी सिंधु। हम बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। और मैं मेंस की बात करूं तो एंथनी सिनीसुका, ये आपके इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे की। पहले तो देख लें नेल्सन मंडेला कौन थे। एक बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ वर्क किया था। और अपार्थाइड क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वाइट पीपल ऑन ब्लैक पीपल। तो उसके खिलाफ बहुत पीसफुल इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और सक्सेसफुल भी रहे थे। इनको जेल भी जाना पड़ा था, बट स्टिल याद रखिएगा नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 जुलाई 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और 18 जुलाई 2022 को इस बार जो थीम रहेगी आपको याद रखनी है इंटरनेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे की, वो है डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। ये आपकी थीम रहेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ याद रखना इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1993 में, और इंडिया ने इन्हें भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया था 1990 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एवरी स्टेट टू हैव अ गवर्नर? अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा आर्टिकल 153। ये सजेस्ट करता है कि इंडिया की हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। इवन एक इंडिविजुअल व्यक्ति किसी 2 स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है। नेक्स्ट, नासा का मिशन है या टारगेट ईयर कह सकते हैं 2029 की, ये लॉन्च करेंगे वीनस मिशन को, और उस वीनस मिशन का नाम क्या है? दा विंची। जून 2029 में ये लॉन्च किया जाएगा और जून 2031 में ये वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। दा विंची की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। फिर हम बात करेंगे किस ईयर में एक फेमस पोएट जिनका नाम है बालामानी अम्मा, इनका अभी याद रखिए 2022 में 113वां बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया। काफी फेमस पोएट थी और इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। किस ईयर में? 1987 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक कमिटी सेटअप की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। 29 मेंबर की ये कमिटी रहेगी। ये सेटअप की गई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, कि फार्मर्स को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दें फॉर देयर क्रॉप्स, और इसको इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ये कमिटी सेटअप की गई। किनके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। कितने मेंबर की? 29 मेंबर की। किस रीजन की वजह से? एमएसपी लाने के लिए, एमएसपी को मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कमेटी को हेड किन के द्वारा किया जाएगा? संजय अग्रवाल के द्वारा किया जाएगा इस 29 मेंबर की कमेटी को, और संजय अग्रवाल फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फिर पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट यूनिक मॉडल टू स्टैंडर्डाइज सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नेम्ड NSC-STI, जिसको नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग बोला गया। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। कौन सी है रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस की रहेगी। ठीक है। ही हैज ऑल्सो इनॉग्रेटेड अ वेब पोर्टल एंड अप्रोच्ड पेपर अप्रोच पेपर फॉर द नेशनल स्टैंडर्ड्स, याद रखिएगा। किन की बात कर रहा हूं मैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था, वेब पोर्टल एंड अप्रोच पेपर फॉर द नेशनल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंपनी को अभी वो पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी जिन्होंने एंटर किया टू बिकम द फर्स्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस टू डेब्यू ऑन ONDC। ONDC क्या होता है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में एंटर करने वाली, डेब्यू करने वाली वो पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी टू एंटर इनटू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस टू डेब्यू ऑन ONDC। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जैसे आपके फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए, सिमिलर यही है कि प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लाया जाएगा एंड एक वास्ट ऑडियंस को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो उनको बाय कर सकें। इससे क्या होगा? जो आपके प्रोडक्ट के मेकर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, तो ये 5 सिटीज़ में पहले लॉन्च किया गया था 2022 अप्रैल में ऑन पायलट बेसिस, जबकि हैं दिल्ली, बेंगलोर, कोयम्बतूर, भोपाल एंड शिलोंग में। आपसे पूछा जा रहा है वो पहली कंपनी कौन सी बनी जो डेब्यू कर रही है? वो है आपकी स्नैपडील। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एज सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1956। तो क्या था? जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्ब्स की बात करेंगे। फोर्ब्स अभी बता रहा है हमें एज ऑन 20 जुलाई 2022 का डाटा है ये, कि गौतम अडानी वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, और इन्होंने किन को रिप्लेस कर दिया है? बिल गेट्स को रिप्लेस कर दिया टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th रिचेस्ट पर्सन। अभी भी टॉप पे कौन है? इलॉन मस्क है। फिर एक चीज और याद रखना, अगर ये वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट हैं तो ये एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन हुए और ये इंडिया के भी रिचेस्ट पर्सन हुए। कौन? हमारे गौतम अडानी। और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? बिल गेट्स को रिप्लेस कर दिया है। बिल गेट्स को ही याद रखिएगा, हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर हिज एनजीओ जो कि है मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, और ये किसके लिए वर्क करता है? टू एरेडिकेट पोलियो। और भी अच्छे काम करता है, बट वन ऑफ देयर मेन ऑब्जेक्टिव है टू एरेडिकेट पोलियो। फिर हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज के 2 क्रिकेटर्स की जिन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो हैं जेसन होल्डर एंड लैंडल साइमंस। इन दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। दोनों वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और दोनों कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? क्रिकेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी ग्रुप हम जानते हैं बहुत बड़ी इनकी ग्रुप है, काफ़ी सारी अलग अलग कंपनी है। तो अडानी स्पोर्ट्स लाइन में हमने पढ़ा था कि UAE इंटरनेशनल में जो T20 लीग हो रही है, जैसे IPL हो रहा था इंडिया में, वैसे ही एक UAE में इंटरनेशनल T20 लीग हो रही है। उसमें अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने एक फ्रेंचाइजी बाई करी थी। उस फ्रेंचाइजी का नाम या उस टीम का नाम क्या रहेगा? वो है गल्फ जायंट्स। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर अडानी ग्रीन की बात करूं तो इन्हीं के द्वारा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जहां पे आप विंड एनर्जी एज वेल एज सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं एक ही प्लांट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, IMD के द्वारा रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक 2021 में थी 43 और इंडिया की रैंक 2022 में रहेगी 37। टॉप किसने किया? डेनमार्क में। 2022 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टॉप किसने किया? डेनमार्क ने। स्विट्जरलैंड सेकंड पे, थर्ड सिंगापुर, फोर्थ स्वीडन इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रैंकिंग। ठीक है, चलिए। और इंडिया की रैंक क्या रहेगी यहाँ पे? 37 2022 में। नेक्स्ट आ जाता है, हम बात कर रहे हैं 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स की। कहां पर होंगे 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स? ये 2023 में हो जाएंगे अब, क्योंकि 2022 में होने थे, पोस्टपोन हो गए अब 2023 के लिए। कहां पर होंगे? हांगझू चाइना में ही होंगे, याद रखिएगा। कहां पर होंगे? हांगझू चाइना में। कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे होंगे? बर्मिंघम UK में। इसके बाद 2026 के कहां पर होंगे? विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है।
फाइड का चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था इंडिया में, कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में हुआ था। फिर हमने देखा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 3 सिटीज में होगा, कौन कौन सी, आपकी टोरंटो, मैक्सिको सिटी और लॉस एंजलिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने कमर्शियल व्हीकल में इक्विप किया व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को एंड वेल एज इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को। आई रिपीट, मध्य प्रदेश वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया, आई रिपीट, आई करेक्ट माई सेल्फ फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश नहीं हिमाचल प्रदेश आंसर होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश वो स्टेट बन गई है, नॉट मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इंप्लीमेंट किया एज वेल एज इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया, ठीक है। इन दोनों फैसिलिटीज को किस में इंप्लीमेंट किया गया, कमर्शियल व्हीकल्स में इंप्लीमेंट किया गया, और किस स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया, हिमाचल प्रदेश में इनको इंप्लीमेंट करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया, जुलाई में रिलीज किया गया। यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस पासपोर्ट इंडेक्स में, 87, और यहाँ पे इंडिया 60 कंट्रीज में विदाउट वीजा, मतलब वीजा ऑन अराइवल से जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। टॉप पोजीशन पे रहेगा जापान। जापान की रैंक क्या रहेगी, फर्स्ट, और जापान के लोग जिनके पास जापान का पासपोर्ट है वो 193 कंट्रीज में विदाउट वीजा, मतलब वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इंडिया की रैंक 87 और जापान ने टॉप किया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। सेकंड पे आ जाता है सिंगापुर, उसमें ये भी याद रखना। फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड चेस डे की। कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड चेस डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 20 जुलाई 2022 को। अगर मैं बात करूं फाइड की, फाइड का हेडक्वार्टर कहां पे है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। फाइड का चेस ओलंपियाड अभी कहां हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। फिर अगर मैं बात करूं 12th एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग ऑफ WTO कहाँ पे हुई थी, ये आपकी स्विट्जरलैंड में हुई थी, और याद रखना स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान ने मिलकर इसको को होस्ट किया था। नेक्स्ट आ जाता है चाइना ने अपना 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया फुजियान, और ये पहला इंडिविजुअली डेवलप्ड, मतलब उनकी कंट्री में ही डेवलप किया होगा, उनके पार्ट्स भी चाइना के से ही यूज किए गए थे। तो ये वो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है फुजियान, और उनका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है। बांग्लादेश और इंडिया होल्ड करेंगे फर्स्ट फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीट को न्यू दिल्ली में। पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट पे रहेगा। FATF के प्रेसिडेंट कौन है, T राजा कुमार, और ये पहले सिंगापुरियन बने थे जिनको अपॉइंट किया गया था टू द प्रेसिडेंट ऑफ FATF। फिर ओवर 36 मिलियन चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन 2021 एज पर द यूनिसेफ की रिपोर्ट। चाइना फिर लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया इंडिया के ब्रोकन राइस का, और इंडिया सरपास कर देगा चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय 2023 एज पर द UN रिपोर्ट। इसी के साथ साथ चाइना के प्रेसिडेंट होस्ट करेंगे शी जिनपिंग होस्ट करेंगे 14th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट बीजिंग में। और 12th मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस अभी हमने देखी थी WTO की, कहां पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये को होस्ट की जाएगी किनके द्वारा, स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान। फिर हम बात करेंगे 53rd एडिशन ऑफ IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का नवंबर में होगा, 20 से 28 नवंबर के बीच में होगा, और कहां पर होगा, गोवा में। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने भी रिसेंटली इंडिया के साथ एक MOU साइन किया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। इसी के साथ साथ वो कौन सी कंट्री है इंडिया ने जिसके साथ एक डील साइन की फॉर बाइंग, नामीबिया के साथ ये डील साइन करी थी फॉर बाइंग 8 चीतास को। 8 चीतास बाय करें, इनको कहां रखा जाएगा, जूनो नेशनल पार्क में इनको रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, याद रखिएगा, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे इस क्वेश्चन के। इंडिया ने नामीबिया से 8 चीतास को बाय किया और जूनो नेशनल पार्क में इनको रखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, मैं बता ही देता हूं। नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी ऑन डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया। किनके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। और रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज की गई, नीति आयोग में भी वाइस चेयरपर्सन सुमन के बैरी एंड CEO जो कि नए अभी CEO बने हैं परमेश्वरम अय्यर जी। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो डिजिटल बिजनेस बैंक है ना, इनको अराउंड 220 करोड़ रुपए का मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी इन द रिस्ट्रिक्टेड फेज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए नीति आयोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की। हम जानते हैं कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन लगने वजह से काफी लोगों ने अपनी जॉब खोई थी, और काफी पोर्शन इंडिया का ऐसा है जो कि डेली बेसिस पर भी निर्भर रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान जॉब एम्प्लॉयमेंट की ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसको अभी 2 साल पूरे हो गए हैं, ये याद रखना।
नेक्स्ट हम पूछेंगे किस कंट्री ने एक एमओयू साइन किया इंडिया के साथ फॉर जुडिशियल कॉर्पोरेशन, और ये 8 जुडिशियल कॉर्पोरेशन होगा इंडिया का किसी कंट्री के साथ फॉर, ये 8th एमओयू होगा किसी कंट्री के साथ इंडिया का फॉर जुडिशियल कॉर्पोरेशन। तो वो कौन सी कंट्री बनी है अभी, वो है मालदीव। अंडर दिस एमओयू दोनों साइड एक्सचेंज करेंगी नॉलेज और टेक्नोलॉजी इन द जुडिशियल एंड अदर लीगल मैटर्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी में भी इन दोनों के बीच में एक थोड़ा ज्यादा हम स्ट्रांग देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है फिर वो कौन सा एयरपोर्ट है जो कि एक कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया का, और ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट होगा, ठीक। कौन सा एयरपोर्ट है, ले एयरपोर्ट लद्दाख का। इसी के साथ साथ इंडिया का वो पहला एयरपोर्ट कौन सा बना जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहा है, जो कि है हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी, वो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनका भी टारगेट है कार्बन न्यूट्रल बनने का बाय 2030। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने इंडियन लेड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको सीडीआरआई बोला जाता है, टू लिमिट द डिस्ट्रक्शन कॉस्ड बाय क्लाइमेट चेंज, वो है आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑल्सो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट है डबल कर देंगे बाय इन कमिंग 2 ईयर्स, और वो कुछ इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन यूरो के करीब होगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर जिसका वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक ने अभी 200 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन कह सकते हैं या फिर एक फंड प्रोवाइड करने की बात की हिमाचल प्रदेश के पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। आई रिपीट, ये जो फंड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 200 मिलियन डॉलर का बाय स्टार्टिंग ऑफ 2023 प्रोवाइड किया जाएगा, और ये जो आपका हिमाचल प्रदेश का पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको 5 साल लगेंगे कंप्लीट होने में, और ये 2023 तक 2028 तक इनको ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा नहीं होता है कि सारा फंड एक साथ प्रोवाइड किया जाता है, ये थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में जैसे जरूरत पड़ती है तब ये प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा इंडिया के हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को फॉर पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन दैट स्टेट, और कितना फंड, 200 मिलियन यूएस डॉलर का फंड। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपको अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, आई रिपीट न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली 875 मिलियन डॉलर्स प्लेज करने की बात की गई फॉर 5 न्यू प्रोजेक्ट्स। ये ब्राजील, चाइना और इंडिया में बनेंगे। ब्राजील और चाइना का बस ये याद रखो, यहाँ पे कुछ 300 मिलियन यूएस डॉलर और चाइना में कुछ 300 से 400 मिलियन यूएस डॉलर प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो बाकी बचे 70 से 80 मिलियन डॉलर ये आपके इंडिया को प्रोवाइड किए जाएंगे। किस प्रोजेक्ट के लिए वो आपको याद रखना है, तो इंडिया के मेघालय इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप वो पहला इंडिजीनियसली ह्यूमन पैसेंजर पायलटलेस ड्रोन का नाम बताओ जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो है वरुणा, ठीक है। 130 केजी की पेलोड कैपेसिटी है इसकी। इसी में 1 पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन इसको ये कैरी कर, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन को ये कैरी कर सकता है, क्योंकि 130 किलो वेट है, पेलोड वेट है, तो मतलब एक आदमी इसमें इंडिविजुअली आराम से ट्रेवल कर सकता है, बैठ सकता है, ठीक है। क्या नाम रहेगा इसका, वरुणा। किसके द्वारा डेवलप किया गया आपको ये याद रखना है, तो ये एक स्टार्टअप था जिसका नाम रहेगा आपका सागर, जो स्टार्टअप था उसका क्या नाम रहेगा, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा ये वरुणा डेवलप किया गया है, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन है, ठीक है। इसको डेवलप किया गया ड्यूरिंग नेवल इनोवेशन इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार के द्वारा, जो कि है स्वावलंबन। ये कहां पे हुआ, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ, जो कि न्यू दिल्ली में है। और आपको नाम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, वरुणा, और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल मून डे की। 2022 में पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरनेशनल मून डे। कब, आपका 20 जुलाई को, ठीक है। क्यों, क्योंकि 20 जुलाई को ही 1969 में अपोलो 2 ये 2 लोगों को मून पे ले गया था, बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी वजह से इसको ऑनर करने के लिए 20 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया 2022 में पहली बार इंटरनेशनल मून डे, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। और इसकी थीम याद रखिएगा, पहले इंटरनेशनल मून डे की लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू पे एज यू कंज्यूम। एक एड ऑन मोटर इंश्योरेंस कवर रहेगा। जैसे हमने बताया आज की टाइम पे जो पहले का एक
रीति रिवाज से आप कह सकते हैं चलता आ रहा है फॉर पॉलिसी लेने का कि आपको 1 साल की पॉलिसी मिलेगी कार इंश्योरेंस के लिए। लेकिन अब जो नया ट्रेंड है वो क्या है, आपको किलोमीटर्स के हिसाब से पॉलिसी मिलेगी। जितने किलोमीटर्स आप ड्राइव करेंगे उस हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं। एंड मान लो आपकी किलोमीटर्स खत्म होने वाले हैं पॉलिसी की, बट स्टिल यू नीड टू ड्राइव सम फ्यू किलोमीटर्स, तो आपको एड ऑन्स भी मिल सकते हैं इसके बेसिस पे। फिर आपकी जो प्रीमियम सेट किया जाएगा कि आप ड्राइव कैसे करते हैं, स्लो ड्राइव कर रहे हैं, अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, स्पीडी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं या रिस्की ड्राइव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है और ये सब मॉनिटर होगा थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे कौन सी कंपनी बनी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने ये एक पे एज यू कंज्यूम एड ऑन मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फिस्कल ईयर 2023 के लिए इंडिया की जीडीपी क्या सेटअप की गई, 7.2%। इससे पहले 7.5% थी लेकिन स्लैश करके 7.2% कर दी गई। रीजन बीइंग वॉर, आपकी जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम चल रही है, कोविड-19 हुआ, तो ये सारी चीजें। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है फिक्की ने इंडिया की जो जीडीपी परसेंट फॉर द सेम फिस्कल ईयर 23 प्रोजेक्ट की थी वो थी 7% की। तो यहाँ पे एडीबी की याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में ये आई थी 7.2%, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट की गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू मैम की। हम जानते हैं ये 15th प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडिया की ड्यूरिंग 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इंडिया की फर्स्ट ट्राइबल वीमेन, सेकंड वीमेन, इंडिया की पहली ट्राइबल पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड सेकंड वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये किस ट्राइब से बिलोंग करती है, संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। आर्टिकल्स देखें, 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। फिर इसी के साथ आर्टिकल 61 याद रखना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूएसए के साथ। कैसे बताया था याद रखने का कि डोनाल्ड ट्रंप को आपका इंपीचमेंट के लिए करा गया था, इसलिए आर्टिकल 61 याद रखना इंपीचमेंट के लिए ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुजियान की। हम देख ही चुके हैं, पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का है ये फुजियान। नेक्स्ट आ जाता है किन को अभी रिसेंटली 15th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, श्रीलंका का रनिल विक्रमसिंघे। याद रखना ये तो प्रेसिडेंट बने हैं। और अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर, वो कौन है, दिनेश गुणावर्धना। दिनेश गुणावर्धना आपके 15th प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा पास है जो बिटवीन पेंगोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम इंडिया में और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना से पास करता है, वो है जेलेपला पास। ला का मतलब ही पास होता है, तो जेलेपला पास याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, पहली डिस्ट्रिक्ट बनी इंडिया की जिसमें हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गई है। वो मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में 254 विलेजेस हैं और सभी विलेजेस को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर जल जीवन मिशन। तो ये कौन सी है, बुरहान डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रहेगी। अगर बुरहान डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, इसी डिस्ट्रिक्ट को आपका एक और नाम से जाना जाता है, क्या वो बता सकते हैं उसका नाम क्या रहेगा? वो डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाता है दरवाजा ऑफ दक्षिण या फिर गेटवे ऑफ डेक्कन, गेटवे ऑफ डेक्कन या फिर दरवाजा ऑफ दक्षिण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया गया कहां पर? ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहां लॉन्च किया गया है? बेंगलोर कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। काभी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय काभी। काभी इनिशिएटिव क्या है? कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के अंडर इन एसोसिएशन विद निमहंस, NIMHANS। और निमहंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इनके साथ एसोसिएशन में काभी ने फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया कहां पर? बेंगलोर कर्नाटका में। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने अभी एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉन्च की जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगी। क्या नाम रहेगा उसका? Canara.ai या कैनरा AI, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं एम क्या रहेगा इसका, टू हैव मल्टीपल मोबाइल एप्लीकेशन, जो आपकी अलग अलग सर्विसेज होती हैं उनके लिए डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करने की यहाँ बात की गई। और इस ऐप में आपका कैनरा AI 1 में काफ़ी सारे फीचर्स होंगे, जैसे यूजर इंटरफेस होगा आपका अच्छा, काफ़ी UX आपका यूजर एक्सपीरियंस पर्सनलाइज कर सकते हैं आप, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए कैनरा AI। फिर ये इस्टेब्लिश कब किया गया? 1906 में कैनरा बैंक इस्टेब्लिश किया गया था। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे कैनरा बैंक के? लिंगम वेंकटा प्रभाकर। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर कर्नाटका में।
मूविंग ऑन, UIDAI के द्वारा अभी एक फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका नाम है आधार फेस आरडी। ये आधार फेस आरडी क्या करेगा, आपकी फेस की ऑथेंटिकेशन करेगा। जैसे आप पहले थंबनेल पहले अपना अंगूठा लगाते थे किसी भी पेपर पे, तो उससे क्या होता है ऑथेंटिकेशन के लिए कि हाँ ये आपका ही थंब है, थंब इंप्रेशन है। लेकिन अब क्या है कि एक फेस ऑथेंटिकेशन के लिए ये आधार फेस आरडी लॉन्च किया गया। ये आपका आधार फेस, ये जो फेस ऑथेंटिकेशन है कई एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, जैसे जीवन प्रमाण रेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, कोवैक्सीन वैक्सीनेशन एप्लीकेशन में, स्कॉलरशिप स्कीम्स में, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम में यूज किया जा सकता है। फिर अगर मैं यूआईडीएआई की बात करूं, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, डॉक्टर सौरभ गर्ग, और हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका, न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रंटियर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है, फुगाकू को। फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर था पहले, लेकिन इन्होंने किसको रिप्लेस, फुगाकू को किस सुपर कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वो है फ्रंटियर। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 23 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा, इन विच स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑर्गेनाइजेस उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, गोवा के द्वारा। यहीं पे साउजाओ फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, यहीं पे नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी भी है आपका, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक और असम है, असम से याद रखना है, अंबुबाची फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपको वो पहले क्लाइंबर का नाम बताना है जिन्होंने सबमिट किया 14 हाईएस्ट माउंटेन्स फॉर द सेकंड टाइम, वो है शानू शेरपा। ठीक है, 14 हाईएस्ट समिट माउंटेन्स को इन्होंने क्लाइंब किया और सभी क्लाइमेट जो आपकी समिट थी 8000 मीटर से ऊपर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं शानू शेरपा, ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, एक चीज़ और याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिशेल ब्रेसवेल। ये अभी पहले क्रिकेटर बने हैं टू टेक हैट्रिक इन हिज फर्स्ट एवर ओवर इन T20 क्रिकेट। मिशेल ब्रेसवेल ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो मिशेल ब्रेसवेल जिन्होंने हैट्रिक ली इन द फर्स्ट एवर क्रिकेट मैच ऑफ T20, उनका फर्स्ट ओवर में ही उन्होंने हैट्रिक ले ली, वो है न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन हिज फर्स्ट ओवर ऑफ इज T20 क्रिकेट, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेशन फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छा क्विक रिवीजन सेशन रहेगा ये आप सभी के लिए। अगर सेशन पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे तब भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या आप ये सेशन फ्यूचर में चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, विकास साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।